US elect president Donald Trump again he was in news because of his controversial statement. हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो जब भी स्टेटमेंट देते हैं तो एक न्यू कंट्रोवर्सी बन जाती है। जैसे कि अभी उनका हर्ष मनी केस की बात हो या रिसेंट ही गिवन इंटरेस्ट टू परचेज ग्रीनलैंड। ओके, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ग्रीनलैंड को वो खरीदेंगे, पनामा कैनल को, और साथ में कनाडा को अपना एक न्यू स्टेट बनाएंगे। तो ये इंटरेस्ट क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप को जागा? और डोनाल्ड ट्रंप को ये फर्स्ट टाइम नहीं, जब 2016 में वो यूएस प्रेसिडेंट रहे थे तब भी उन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया था कि ग्रीनलैंड को परचेज करना है। ये ग्रीनलैंड आखिर ये वर्ल्ड के मैप में किधर लोकेटेड है और ये इतना इंपॉर्टेंट यूएस के लिए क्यों है, जो कि यूएस वन ऑफ द मोस्ट मिलिट्री पावर, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ग्रीनलैंड का जब हम मैप में देखें, दिस इज द ग्रीनलैंड इज प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन अ थ्री इंपॉर्टेंट countries or three important superpower. Like here you see the Russia is present, here you see the Europe is present, और ये पार्ट है हमारा यूएस का। अभी देखो जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो गया बिकॉज ऑफ राइजिंग पावर ऑफ चाइना। इधर रसिया भी और चाइना को देखते हुए यूएस के जो प्रेसिडेंट है, इलेक्ट प्रेसिडेंट है, जो 20 जनवरी को जाकर ओथ लेंगे एंड ही विल बी कंप्लीट फुल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उनका यह मानना है कि ग्रीनलैंड इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। स्ट्रेटेजिक मतलब हो गया कि वैसा लोकेशन जो डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस के लिए किसी भी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करते हैं सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, दिस ग्रीनलैंड इज इकोनॉमिकली आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यूएस। अब इसको ज्यादा स्ट्रेंथन कौन कर रहा? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेल्टिंग, इंक्लूडिंग आर्कटिक ओशन। जब आर्कटिक ओशंस के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? देयर इज अ इंक्रीज इन चांसेस ऑफ मेकिंग एक्सेस ऑफ दोज रीजन। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये जो पर्सन है ये कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं जो अभी ग्रीनलैंड विजिट किए थे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, और उसके बाद इन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया कि ही वांट टू परचेज ग्रीनलैंड। चलिए पूरे स्टोरी को समझते हैं ध्यान से कि ग्रीनलैंड आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यूएस वांट अ ग्रीनलैंड। ओके, व्हाई यूएस वांट अ ग्रीनलैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट, ओके, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप is once again expressing a desire to buy a Greenland strategic and resource rich territory। मतलब ग्रीनलैंड एक रिसोर्स रिच टेरिटरी है। ट्रंप emphasized the national security is the most important reason behind for purchasing Greenland, क्योंकि चाइना और रसिया जिस तरह से इनका जो एक कह सकते हैं एक्सपेंशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अच्छे से नजर में रखने के लिए दिस ग्रीनलैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस आइलैंड नेचुरल रिसोर्सेज, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं एंड जियोपॉलिटिकल वैल्यू मेक इट एन अट्रैक्टिव ओके पोजीशन। बात करते हैं आगे की, आगे क्या ये इस तरह के जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, तो हाउ यू वांट टू टेक ग्रीनलैंड। और साथ ही में इनका स्टेटमेंट जब आया तो उस समय ग्रीनलैंड के जो प्रीमियर थे उन्होंने कहा, म्यूट एजिडी ने कहा कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर अ सेल। मतलब कि वहां से भी एक काउंटर रिएक्शन देखने को मिला है ग्रीनलैंड से, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर अ सेल। अब इसमें यह देखना है क्या यूएस के जो प्रेसिडेंट है क्या इसे डिप्लोमेटिकली इसको कंट्रोल में लेते हैं या मिलिट्री। इसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे यह सवाल पूछ दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे सवाल यह पूछ दिया गया कि व्हाट ही प्लान, हाउ यू वांट टू एक्सेस ग्रीनलैंड। जैसे एक रिपोर्टर ने, प्रेस रिपोर्टर ने इनसे पूछा, व्हाट डिड ट्रम्प से अबाउट द यूजिंग मिलिट्री फोर्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड। क्या यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं ये ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए फोर्स का, मिलिट्री फोर्स का यूज करेंगे? जैसे कि एश्योर द वर्ल्ड अगेंस्ट यूजिंग मिलिट्री और इकोनॉमिक कोर्सन ओके टू कंट्रोल ग्रीनलैंड and the Panama Canal, to which the incoming president responded। अब देखिए ये जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आप मिलिट्री को यूज करोगे या इकोनॉमिक कोर्सन मींस इकोनॉमिक प्रेशर बनाओगे, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आई कांट एश्योर यू ऑन ईदर ऑफ दोज टू। मतलब ये कहना मुश्किल है कि क्या मैं मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री फोर्स यूज करूंगा या इकोनॉमिक कोर्सन यूज करूंगा, इसको समय बताएगा, आने वाले समय में पता चलेगा हाउ यूएस इज रिस्पॉन्डिंग, ओके, हाउ यूएस इज कंट्रोलिंग दिस टू
important territory, Panama Canal, and one is your Greenland. Okay, now let's understand the position of Greenland. Greenland आखिर किस जगह located है? So where is this Greenland? Is what its status? So Greenland located between Arctic Ocean and the North Atlantic Ocean. Greenland is the world largest island and geographically part of the North America. अब इस मैप में देखो, this is the Arctic Circle. आपको पता है कि this is the Arctic Circle. 66.5 degree is your northern side is your Arctic Circle और Greenland कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है. So this is the location of Greenland. इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो कैपिटल है, न्यूक इज द कैपिटल, और न्यूक कैपिटल का जो डिस्टेंस है वॉशिंगटन से है 3200 किलोमीटर, और कोपेनहेगन, ओके, दिस इज कॉल्ड डेनमार्क का सेकेंड टेरिटरी है. डेनमार्क के दो इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट टेरिटरी हैं, जिसमें से ग्रीनलैंड आता है, एक और आता है एक आइलैंड से. तो यहां से ये है 3500 किलोमीटर. मतलब कि ये पार्ट पूरा आप देखो रसिया का पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपको देखो पैसिफिक ओशन, ये है पूरा कनाडा यूएस का, और ये अटलांटिक ओशन है, एंड दिस इज द व्हाट द यूरोपियन यूनियन. तो ग्रीनलैंड का कहीं ना कहीं लोकेशन जो है वो बताता है इसका सिग्निफिकेंस. इट इज अ होम टू सम 56,000 रेसिडेंट. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि लार्जेस्ट आइलैंड है, लेकिन यहाँ का जो पॉपुलेशन है इट्स लेस देन 60,000 पीपल, और मोस्टली जो पीपल है यहाँ पर इंडिजिनस इन्यूट पीपल है. दे आर इन्यूट पीपल, ओके, दे डिपेंड ऑन whatever the foods available in frozen, okay, life जो भी इनका होता है बहुत ही difficult life होता है. Its capital Nuuk is closer to New York, some 2,900 kilometer, and it's other than Copenhagen that is located 3,500 kilometer. The island was under the Danish rule from the early 18th century until 1979 when it became the self-governing territory. So it was under the कहीं ना कहीं Danish rule के अंदर में था. Okay, 1979. 2009 में ग्रीनलैंड हैज द राइट टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस थ्रू रेफरेंडम. 2009 में ग्रीनलैंड बिकेम इंडिपेंडेंट. सो ग्रीनलैंड कहीं ना कहीं आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो एक कंट्री सॉवरेन कंट्री है, उसके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो वहां की गवर्नमेंट खुद लेती है. ओके, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट किसी भी कंट्री को खरीदने की बात की जाए तो उस कंट्री के लोगों और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो गवर्नमेंट होगी, उनके लिए कितना बड़ा, और खास करके जब ऐसा स्टेटमेंट यूएस दे दे. Okay, so Arctic Island is one of the Denmark two autonomous territory. Other is called Faroe Island. ठीक है, Faroe Island is again important. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना हो ये कहां पर है. So this is located somewhere here. Okay, और ये Greenland. So these two are come under the Denmark. Okay, so Denmark is a part of NATO. Okay, NATO का पार्ट है. NATO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था. ठीक है, 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था. Greenland is by default a part of North Atlantic Alliance. So Greenland is not a member state of the European Union, but is associated with one of the 25 overseas country and territories of the European Union. मतलब यहाँ के ये यूरोपियन यूनियन का फुल मेंबर नहीं है, लेकिन ओवरसीज कंट्री की बात करें तो ग्रीनलैंड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर, और ग्रीनलैंड इसको कंसीडर किया जाएगा जो भी लोग यहाँ के एक यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स माने जाते हैं. So European Union has not officially commented on Trump's recent statement. यूरोपियन यूनियन ने अभी कोई अपना कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन वहां पर जो ग्रीनलैंड के प्रीमियर है उन्होंने कह दिया है कि इट इज नॉट फॉर सेल. ओके, तो उनका काउंटर ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं यूएस को दोबारा इस बात को सोचने के मजबूर कर रहा है कि what means how US President Donald Trump will able to acquire this Greenland. So why does Trump want Greenland? Big question. Why this Trump want Greenland? So this is not the first time. जैसे मैंने बताया कि it was in 2016 जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने फिर भी उस समय भी ग्रीनलैंड को परचेस के लिए कहा था. During his first term, Trump looked into the idea to buying this island territory. With this his second term, due to begin shortly, Trump's renewed interest in Greenland is attributed to multiple factors. अब इनका जो नया टर्म स्टार्ट होने जा रहा है जनवरी 20 से, तो अब इस पे इनका और इंटरेस्ट फिर से जाग उठा है कि ग्रीनलैंड को बहुत जरूरी है परचेस करना फॉर यूएस सिक्योरिटी पर्पस के लिए. और साथ ही में जो चाइना का जिस तरह से राइजिंग, चाइना जिस तरह से इंक्रीज कर रहा, चाइना जिस तरह से ग्लोबली इंक्रीज कर रहा, ओके, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. तो यहां पर यह समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिक
सिग्निफिकेंस। और उन्होंने यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, इलेक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आई ऑन द एक्टिविटी ऑफ रसिया एंड चाइना। अब इस मैप को देखिए आप, इस मैप में क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नदर्न सी रूट। ओके, और ये जो नदर्न सी रूट है, फिर ये जापान आइलैंड है, यहां से डेलियन चाइना, और ये हो गया स्विच कैनल रूट। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये रिसेंटली रसिया के कॉमर्शियल शिप ने आर्कटिक ओशन में इस तरह से ट्रेवल किया था। ठीक है, दिस इज द व्हाट द पैसेज और इट पासेज। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अगर जो भी कंट्री मतलब आर्कटिक ओशंस के सी रूट को कंट्रोल करेगा, ही विल बी एबल टू कंट्रोल द इंटायर वर्ल्ड ट्रेडिंग पॉइंट्स। तो नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्थ सी रूट वाज फर्स्ट क्रॉस इन द विंटर month by Russian commercial vessels several years ago, and it is a shorter route linked to East Asia, major port of Europe and the Atlantic Ocean. So Western power have already voiced concern about Russia and China using to boost their presence in the North Atlantic. तो चाइना और रसिया के जो कमर्शियल शिप्स है, उस एक्सिस, उस सी रूट्स को जो कंप्लीटली मूविंग टुवर्ड द ग्रीनलैंड और यूएस को बहुत नजदीक में, उसको ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं। So that's why it is important to control it. Okay, इसलिए ये important हो जाता है। दूसरा सबसे important बात है कि जो 3 important reasons हैं। So what are the 3 important reasons behind why US Donald Trump want to purchase Greenland? The first reason is your security purpose. अब देखो security purpose है कि on December 23, Trump posted on his Truth social platform, for purpose of national security and freedom of throughout the world, United States of America feels that ownership and control of Greenland is absolute necessity. तो सबसे पहला रीजन व्हाई डोनाल्ड ट्रंप वांट टू परचेज ग्रीनलैंड, उसके पीछे का उन्होंने रीजन बताया है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। देखो, यूएस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करता है एंड यू वांट टू ट्रेवल थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके लिए ग्रीनलैंड को एक्सेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में स्ट्रेटेजिकली ग्रीनलैंड वुड ब्रिंग द यूनाइटेड स्टेट क्लोजर टू यूरोप। यूरोप के काफी क्लोज होगा। देखिए, दिस इज द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के यहां पर आप देखो, दिस इज द कंट्रोल ऑफ रसिया, दिस द ग्रीनलैंड इज प्रेजेंट हियर। ग्रीनलैंड इज प्रेजेंट हियर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का, दिस इज द पार्ट ऑफ योर आर्कटिक सर्कल्स। तो ये कहीं ना कहीं यूएस को यूरोप के बहुत ही क्लोज ले जाएगा, वेयर इट कुड मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ इट्स पॉलिटिकल राइवल्स लाइक रसिया एंड चाइना। रसिया और चाइना को वो एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकेगा। ये एक पहला रीजन है, सिक्योरिटी। दैट्स व्हाई यूएस इलेक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट टू परचेज। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है टू परचेज द ग्रीनलैंड इज ट्रेड रूट्स की बात करते हैं। ट्रेड रूट्स मतलब कि ग्रीनलैंड इज फॉल on a shorter and more efficient shipping route throughout the Arctic Sea. ये देखो, आर्कटिक सी का पूरा, आर्कटिक सी में जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे, इट इज ओपनिंग अ न्यू सी रूट्स। ये जो न्यू सी रूट्स खोल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, दिस विल बी एक्सेस बाय द यूएस विल एबल टू एक्सेस दिस। और दूसरा, रसिया एंड चाइना हैव रिपोर्टली आईड डेवलपिंग आर्कटिक शिपिंग रूट्स। ए फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रंप, रॉबर्ट ओ ब्रीन, ने कहा है कि क्लाइमेट गेट्स वार्मर, द आर्कटिक ट्रेड रूट कुड कट यूएस डिपेंडेंस ऑन द पनामा कैनल। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से दिस विल बी ओपन अ न्यू सी रूट, सो यूएस नाउ एक्सेस द अदर ट्रेडिंग पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी रूट है जो कि ट्रेड को बूस्ट करेगा, यूएस के ट्रेड को बूस्ट करेगा। यूएस विल एबल टू एक्सेस द मल्टीपल कंट्रीज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन होता था। अब जाके आर्कटिक ओशन का जो भी मेल्टिंग हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एक नया सी रूट्स बना रहा है। ग्रीनलैंड इज अ हाईवे फ्रॉम द आर्कटिक ऑल द वे नॉर्थ अमेरिका टू द यूनाइटेड स्टेट। तो उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड एक इंपॉर्टेंट हाईवे होगा, जिससे कि नॉर्थ अमेरिका के जो भी शिपिंग कमर्शियल शिप्स है, वो ट्रांसफर, इट कैन ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द यूएस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट विल आल्सो सेव फ्यूल्स। ठीक है, ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन उन्होंने क्या बताया? तीसरा रीजन उन्होंने बताया मिनरल रिसोर्सेस के बारे में, कि ग्रीनलैंड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स है। यहां पर जैसे बात करें, कॉपर है, लिथियम है एंड कोबाल्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर प्रेजेंट एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज के समय ई व्हीकल्स
to fight against the climate change is very important. So these minerals are important for manufacturing and development of batteries, okay, electric batteries और electric vehicles के लिए. So Greenland has also oil है, natural gas है और अदर मिनरल रिसोर्सेज है. साथ ही में लिथियम प्रोडक्शन इज डोमिनेटेड बाय द ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड चाइना. आज के समय जो 65% ऑफ द वर्ल्ड का जो लिथियम प्रोडक्शन है वो चाइना डोमिनेट कर रहा है. इससे क्या होगा, यूएस विल बी एबल टू एक्सेस ग्रीनलैंड. तो वो कहीं ना कहीं यूएस चाइना को कॉम्पीट कर सकता है. तो यूएस का पूरा क्या है, हाउ टू काउंटर चाइना, और इसके लिए ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड है कि ग्रीनलैंड also has the potential for the provide a significant amount of rare earth minerals called a neodymium. Okay, neodymium is again one important rare earth material that can use for magnet used in electric motors. तो देखो ग्रीनलैंड is so huge in natural resources. अगर यूएस इसको एक्सेस कर लेता है, so it would give a US a very good strategy to become once again a world leaders. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, क्या यूएस के जो प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रीनलैंड को एक्सेस थ्रू इकोनॉमिक प्रेशर बना के करेंगे या मिलिट्री कोर्सन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. और हम सब भी ये देखने के लिए तैयार बैठे हैं किस तरह से यूएस ग्रीनलैंड और कनाडा को अपने न्यू टेरिटरी में एक्सेस करता है. क्योंकि सबसे जो लास्ट यूएस ने जो टेरिटरी को एक्सेस किया था, अपने कंट्रोल में लाया था, वो है अलास्का. उसके बाद ये एक दूसरा स्टेप किसी भी एक यूएस का प्रेसिडेंट लेने जा रहा है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. आज के इस इंपॉर्टेंट न्यूज में हमने ये कवर किया. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विल टॉक अबाउट मोर इंपॉर्टेंट न्यूज. थैंक यू एवरीवन.